तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं मोर डिटेल अबाउट इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन ए रेट ऑफ रिएक्शन। अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉन एज रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेट लॉ को पढ़ने से पहले हम एक जिक्र करेंगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन का। वी विल डिस्क्राइब लॉ ऑफ मास एक्शन। ये 11th क्लास में आया था हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय गुलबर्ग एंड वेग। According to this law, the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactants, each raised to the power equal to the number of moles। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा किसने कहा था? लॉ ऑफ मास एक्शन ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव प्रोडक्ट्स। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए। ये पढ़ा था ना, रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें ए मोल्स हैं तो रेज टू द पावर ए इनटू मल्टीप्लाइड का साइन आएगा बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर b। So this is given by law of mass action. Only the rate depends upon the concentration of reactants. So the from law of mass action, the rate of reaction depends upon all the A concentration terms of A and all the B concentration terms of B। ऐसा लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि सारी की सारी A टर्म्स ऑफ A और B टर्म्स ऑफ B पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। लेकिन फिर एक और आता है लॉ हमारे पास जिसका नाम है रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ऑल द ए पावर्स ऑफ ए एंड ऑल द बी पावर्स ऑफ बी बट डिपेंड्स अपॉन सम अदर पावर्स। तो हम पढ़ते हैं कंसीडर द जनरल रिएक्शन ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव प्रोडक्ट। फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन रेज टू पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट the rate of a reaction does not depend upon all the A concentrations of A and all the B concentrations of B. It depends upon alpha concentration terms of A and beta concentration terms of B। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या आता है? फ्रॉम रेट लॉ, rate is directly proportional to A raised to the power alpha into B raised to the power beta। concentration of A raised to power alpha into concentration of B raised to power B। और हमें पता है जब हम proportionality का साइन हटाएंगे तो we get a constant here, then rate is equal to K into concentration of A raised to power alpha concentration of B raised to power beta, और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा। तो वेयर k इज नॉन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट इफ कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, दोनों ही यूनिटी हो जाएं यानी कि दोनों 1 मोलर के इक्वल हो जाएं, तो रेट इज इक्वल टू K। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी निकल कर आती है कि रेट कांस्टेंट may be defined as the rate when concentration of reactants becomes unity। जब दोनों reactants की concentration 1 के equal हो जाए तो जो rate of reaction होगा that will be equal to the rate constant। rate constant may be defined as the rate when concentration of reactants becomes unity। तो इसमें से हमने क्या सीखा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। तो कंसीडर द जनरल रिएक्शन A moles of A react with B moles of B to give product। From law of mass action, rate is directly proportional to K into concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। But according to rate law, rate is equal to K into concentration of A raised to power alpha
into concentration of B raised to power बीटा। ये जो है इट इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ ए रिएक्शन।